नमस्कार बच्चों, मेरा नाम दर्शना है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिचड़ाना में विज्ञान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि कोविड-19 के कारण हम सबको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो बेटा, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सब आज कक्षा 7 का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है विद्युत धारा और उसके तापीय और चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, किस किस वस्तु से प्रवाहित होती है या नहीं होती है। आज का टॉपिक देखो, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये तुम पहचानते होगे कि ये एक सेल है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। दोनों पर निशान लगे होते हैं, एक पे प्लस का और एक पे माइनस का। ये बल्ब है, आप सभी ने देखा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। इसके बीच में आपको एक पतला सा तार दिखाई दे रहा है जिसको हम बल्ब का फिलामेंट या तंतु कहते हैं। इसी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक छोटा बल्ब भी मेरे पास रखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। इसमें हम करके भी देखेंगे इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट या बिजली जिसको तुम कहते हो, वो क्या होती है और हमारे क्या काम आती है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारे घरों में जब लाइट की, बिजली की सप्लाई होती है तभी हमारे घर के पंखे चलते हैं, या गीजर या फ्रिज, प्रेस या कोई भी चीज़ है वो हम चला सकते हैं। बल्ब तभी जलता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है। तो करंट क्या होता है और किन वस्तुओं में पास होता है, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें करंट पास नहीं होता। तो सबसे पहले बेटा हम वही सीखने वाले हैं। तो देखो, मैंने एक एक्टिविटी आप लोगों के लिए बनाई है। इसमें आप सब देख सकते हैं, ये मैंने एक बैटरी लगाई है। बेटा, बैटरी क्या होती है पहले वो जानते हैं। इस तरह के 2 या 4 सेल, ज़्यादा मात्रा में सेल आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वो बैटरी कहलाती है। देखो, मैंने कुछ प्रतीक बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। एक सेल है तो हमको इस तरह से एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन के रूप में हम सेल को प्रदर्शित करते हैं। जो बड़ी लाइन होती है बेटा वो प्लस यानी धनात्मक होती है और छोटी वाली माइनस यानी ऋणात्मक होती है। फिर देखते हैं हम बैटरी का। बैटरी में मैंने ये 4 सेल जोड़े हुए हैं। तो ये 4 सेल को मैंने दिखाया है, पहले लंबी लाइन, फिर छोटी, फिर लंबी। इस तरह से हमने बैटरी का प्रतीक बनाया है। उसके बाद ये संयोजी तार, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, ये हमारा संयोजी तार है। उसके बाद बल्ब, जैसा कि अभी तुमको ये बल्ब दिखाया, ये बल्ब है हमारा। इसका प्रतीक रूप में हम इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद देखिए स्विच, एक मैंने लिखा है स्विच ऑफ, दूसरा लिखा है स्विच ऑन। ऑफ की स्थिति में मैंने इसको ऊपर की तरफ उठा रखा है और ऑन की स्थिति में जोड़ रखा है। तो ये चीजें, स्विच ऑन कब होता है, ऑफ कब होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे बेटा। देखो, ये मैंने बैटरी लगाई हुई है, आप सब देख सकते हैं। एक पेंसिल है जो दोनों तरफ से छीली हुई है मैंने, और ये एक लोहे की कील है। यहाँ एक इरेजर यानी रबर जिसको तुम बोलते हो वो लगाया हुआ है। यहाँ देख सकते हो एक LED बल्ब है, छोटा बल्ब है। तो अब हम इस एक्टिविटी में क्या सीखने वाले हैं कि तुम्हारी इस लेसन में सबसे पहले विद्युत परिपथ आता है। विद्युत परिपथ क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो देख रहे हैं। सर्किट वो होता है जिसमें एक बैटरी या सेल को संयोजी तारों के द्वारा जोड़ा होता है एक बल्ब से, और फिर वो बल्ब जलता है या नहीं जलता है वो दिखाने के लिए हमें विद्युत परिपथ का इस्तेमाल करना होता है। अब आप सभी देख सकते हैं कि दोनों तार अलग अलग हैं। इसका मतलब स्विच ऑफ की स्थिति में है, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा नहीं है। और जब मैं इनको दोनों को जोड़ देती हूँ आपस में, तो आप देख सकते हो कि बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा पूरा हो गया, बल्ब ऑन हो गया। तो इसमें मैंने ये सारी चीज़ें क्यों लगाई हैं बेटा, इसमें आप ये देखिए, जब मैं इसको लोहे की कील से जोड़ती हूँ तो बल्ब जल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोहा जो है वो क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने देता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो, ये मैंने पेंसिल पे लगाया, क्या बल्ब जला? नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि ये लकड़ी से बनी हुई है। अब हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ जब मैंने इसको रबड़ से या इरेजर से लगाया तब भी बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब ये भी क्या है, विद्युत का कुचालक है। और अब हम सब एक जादू देखेंगे। तुमने अभी देखा था, मैंने तुम्हें कहा पेंसिल जो है वो क्या है, कुचालक है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास नहीं होने देती है। लेकिन अभी देखो सभी बच्चे,
ये क्या हुआ? अभी तो पेंसिल से लगाया, ये क्यों जल गया बल्ब? सोचो। हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, पेंसिल का सिक्का जो होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यानी करंट पास होने देता है, कंडक्टर होता है। तो इस स्थिति में जो हमने ये तारों को, बैटरी को और बल्ब को जोड़ा, इसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ का चित्र मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप सभी यहाँ पर देखिए। ये विद्युत परिपथ है, तुम्हारी किताब में ऐसा ही एक चित्र बना हुआ है बेटा। यहाँ पर मैंने सेल बताया है, एक बड़ी रेखा जो कि प्लस दिखाती है, छोटी माइनस दिखाती है, यानी धन और ऋण टर्मिनल ये दिखाती है। उसके बाद क्या है, ये बल्ब है। उसके बाद ये तार जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी दिखाया था, संयोजी तार। और उसके बाद क्या है, ये स्विच, यानी कि इसको हिंदी में हम कुंजी भी बोलते हैं। जब इस सिरे को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है तो स्विच ऑन हो जाता है और विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे इस पूरे परिपथ में करंट पास होने लगता है और ये बल्ब दीप्त हो जाता है, यानी बल्ब जल जाता है। और जब ये ऑफ की स्थिति में रहता है तो बल्ब नहीं जलेगा। और इस पार्ट में तुम्हारी इस तरह की कई छोटी छोटी एक्टिविटी हैं। उनमें क्या दिखाया है बेटा कि किसी में आपके यहाँ पर जोड़ देंगे, 6th क्लास में भी था ऐसा, किसी में आपके पेंसिल जोड़ देंगे या इरेजर जोड़ देंगे या कील जोड़ देंगे या स्केल कोई या कागज का टुकड़ा ही जोड़ के दिखाएंगे तुमको कि बताइए यहाँ पर अगर ये लगा दिया जाए तो क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो ये दिखाने के लिए ये विद्युत परिपथ का एक चित्र है। मैंने तुम्हें विद्युत प्रतीक जो थे वो भी बताए हैं। तो हमने एक एक्टिविटी भी की। तो ये तो हो गया करंट कैसे पास होता है, किस किस वस्तु से पास होता है, यानी विद्युत के चालक और कुचालक तुमको मैंने बताए। हम दोबारा दोहरा लेते हैं। विद्युत के चालक कौन से हैं? धातुएं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सभी विद्युत के चालक हैं। तांबा सबसे अच्छा चालक होता है। तुमने देखा होगा कि जो तार होती है बिजली की वो तांबे की बनी होती है, जैसा कि तुम इसमें देख रहे हो। ये अंदर की जो तार है ये तांबे की ही बनी हुई है और इसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण लगा हुआ है ताकि ये हमें करंट ना मारे, ये मतलब करंट हमारे हाथ से ना पास हो जाए, इसलिए ऐसा क्या होता है। तो बेटा हमने ये पढ़ लिया चालक और कुचालक, और ये पढ़ा कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, अब आगे हमारा टॉपिक क्या है इसमें कि विद्युत धारा जो है उसके तापीय प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज देखो कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि खुला और बंद परिपथ, जब ये स्विच ऑफ की स्थिति में है, यानी ये सिरा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ये ऑफ की स्थिति में है, यानी इसको खुला परिपथ कहेंगे। और जब ये सिरा यहाँ पर मिला होता है तब ये ऑन की स्थिति में होता है और इसको कहते हैं बंद परिपथ। इसको दोबारा देख लो बेटा, ये अभी क्या है, खुला परिपथ, दोनों अलग अलग है तार। और जब हम इनको जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, बंद परिपथ या ऑन की स्थिति में आ जाता है। इससे हम और भी कर सकते हैं। क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये बात आई है कि पानी में से करंट पास हो सकता है या नहीं? या कभी ऐसे सोचा हो नींबू के रस में से हो सकता है, या साबुन के घोल से, या दूध से? कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, ना तुमने करके देखा होगा। तो बेटा ये बहुत आसान सा सर्किट है, तुम खुद बना सकते हो घर पे, बैटरी, तार और बल्ब जोड़ करके। और फिर क्या करोगे, इन दोनों सिरों को पानी में डुबो कर देखेंगे तो पानी से करंट पास होगा। कब होगा? जब पानी में अशुद्धि मिली हो, यानी कि पानी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता तो पानी से करंट पास होता है। और अगर आजकल सभी के घर में आरओ होते हैं जो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, डिस्टिल वाटर जो होता है ना, जिसको आंसू जल भी बोलते हैं, उस समय से करंट पास नहीं होता है। ऐसा पानी अगर हमने ले लिया कि जो आरओ का पानी है उसमें अगर हम इस तरह से तार का सिरा डुबोएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर उसमें एक चुटकी नमक मिला दें तो वो अशुद्ध हो जाएगा, उसके बाद से वो बल्ब जलेगा। तो इस तरह से भी तुम घर पे अपना करके देख सकते हो। लेकिन ये याद रखना बच्चों कि कभी भी ऐसे तार लेकर के विद्युत के स्विच बोर्ड में मत लगा देना, वहाँ बहुत हाई वोल्टेज की करंट होती है। तुमको सिर्फ सेल या बैटरी से ही करना है। ठीक है बेटा, अब हम कर रहे हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तो बेटा तापीय प्रभाव क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद कोई वस्तु गर्म हो जाती है तो हम उसको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, आप सभी ने अपनी लाइफ में देखे हैं, डेली यूज में आप लोग देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मेरे पास यही है, ये बल्ब है। जब ये बल्ब, अभी देखो मैंने हाथ से पकड़ा, बिल्कुल ठंडा है, और जब ये वहाँ पर लगा होता है, कहाँ पे, प्लग में लगा हुआ है, ऑन कर दिया, थोड़ी देर बाद तुम देखोगे कि ये बल्ब गर्म हो जाता है।
ये क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। इसी तरह से तुमने कभी अपने कपड़ों को प्रेस किया होगा, आयरन करते हो तो वो क्या होती है, थोड़ी देर प्लग में लगाने पर ही गर्म हो जाती है। और इसी तरह का क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, सोचो। हाँ, जैसे कि क्या, रोड जो होती है पानी गर्म करने की वो, फिर हीटर होता है वो भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास में। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को दर्शाते हैं। अब इनमें